घी होता है गाय का, भारतीय गाय का घी ही यज्ञ में प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर बाबा, अपने कुछ बाबा लोग ऐसे भी प्रकट हो गए अधर्म के प्रतीक बनकर कि जिन्होंने जर्सी गाय का घी, वो पता नहीं उसमें भैंस का है कि भैंसी का है कि गधी का है कि घोड़ी का है, किसका बटर है भगवान जाने, पता नहीं। उसको तुमको पूजन के इसमें प्रयोग करने को दे रहे हैं कि तो तुम प्रयोग करो, इसका पूजन में भी प्रयोग कर सकते हैं। बोले घी है ये, बिल्कुल प्योर घी है। किस गाय का है भैया, वो नहीं लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि बोले हमें कपट करना है समाज के साथ। भाई 700 रुपये 800 रुपये में कहाँ से गिरूँ, 400 500 रुपये में कहाँ से किलो भी देगी तुमको? भारतीय गाय का घी तो मिलेगा नहीं। तो बोले यही चीजें तुम डालो, क्योंकि वो तुम लोग फिर असुर, तुम्हारे राक्षस है, पिशाच है, वो फिर उनको जाएगी होगी तुम्हारे, और वो जाने जाए, इसीलिए तो हम ऐसे सस्ते में बेच रहे। ये कपट, ये अधर्म इनके खोपड़ी में चढ़ के जो है ना, कलयुग इनके माथे पे चढ़ के ये सब अधर्म करवा रहे। तो हमें पवित्रता का, शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही भगवान हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, चूल्हा चढ़ाते हैं तो चमेली का तेल। चमेली का तेल इतना कहाँ से आएगा भाई? शुद्ध चमेली का तेल कहाँ से मिलेगा? और चूल्हा चढ़ाने के लिए गाय के घी का ही प्रयोग करना चाहिए। भारतीय गाय का जब मैं शब्द बोलूं तो समझ लेना भारतीय गाय, मैं गाय को बस एक ही गाय मानता हूँ। ये सब चीजें समाज में जहर घोलने का काम किया। पृथ्वी में जहर, जल में जहर, वर्ण संकरता, उसमें गायों में भी, गो माता में भी वो प्रवेश करा दी पिशाचों ने। पर कम से कम जो साधु का वस्त्र धारण करके बैठे हैं, जिन्होंने धर्म की रोटी खा रहे, धर्म के नाम पर जो लोग समाज को इतना सिस्टम खड़ा कर रहे हैं, उनको तो कम से कम अकल होनी चाहिए कि हम ऐसा घी न बेचे। भले ही महंगा बेचो, 2000 की जगह 3000 बेचते, लेकिन भारतीय गाय का बेचते तो गाय तो कम से कम बचती। इन नराधमों को कम से कम गौशाला तो बनानी चाहिए थी अपनी खुद स्वयं की। नहीं, ये प्राइवेट कंपनियों से, जहां से पता नहीं कहां से अपना लिखा के लोगों को मूर्ख बना के घी बेच रहे। अब धर्म का है भाई, बाबा जी है, महाराज जी है, तो चलो जो मिल गया है शुद्ध ही होगा, पवित्र होगा, और धार्मिक चीजों में प्रयोग करा। और देखना, जितना भी चर्बी वाला घी होता है वो लिखा होगा ये खाने के लिए नहीं है, पूजा के लिए। अरे भैया, जब तुम स्वयं नहीं खा सकते तो देवताओं को कैसे खिला सकते हो? जो घी आप भोग, भगवान को भोग लगाते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान रखा जाता है? शुद्धता का, पवित्रता का, सात्विकता का। शुद्धता और पवित्रता, शुद्ध भी होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। शुद्ध तो भाई अब शराब भी होती है 100% प्योर देसी, तो उसमें भी देसी लिखा होता है, देख लो, लेकिन वो पवित्र नहीं होती, ग्रहण करने योग्य नहीं होती, पतन करने वाली तो विनाश करने वाली। इसलिए देसी के नाम पर ठगना मत, देसी के नाम पर बहकना मत। जब तक भारतीय गाय का घी नहीं लिखा होगा, खरीदना ही नहीं बिल्कुल पूजा पाठ में। ये बात को गांठ बांध लो जीवन में, और तभी तुम्हारी आहुतियां देवताओं को जाएगी। और नहीं तो ये आहुतियां कहाँ जाएगी? किस पिशाच के पास जाएगी, किसी असुर की जाएगी, राक्षसों के पास जाएगी, इस पर देवताओं के पास तो नहीं जाएंगी, इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो उसमें पवित्रता बहुत आवश्यक है, शुद्धता आवश्यक है। और हम अपने जीवन में यज्ञ कर रहे हैं निरंतर। अभी आप आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर, कभी आप कोई भी आ जाओ, कभी भी देख लो, जितना भी हम गाय का घी मंगाते हैं, हम पथमेड़ा से मंगाते हैं स्पेशली। भाई चलो वहां से मंगाते हैं, क्योंकि वहां गाय देखे तो नहीं, उसमें लिखा है शुद्ध भारतीय गाय का घी, तो हम भारतीय गाय का घी ही मंगाते हैं। यज्ञ हवन करते हैं, 1-2 किलो लगता है, भले ही लग जाए, जो कुछ भी। हमने भी ये निर्णय ही लेकर बैठे